नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर और कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आज की क्लास से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लासों के अंदर दर्पणों के उपयोग पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को उत्तल और अवतल दो दर्पण के उपयोग बताऊंगा। तो समतल दर्पण के उपयोग आपको खुद बताने हैं। कमेंट के अंदर समतल दर्पण से संबंधित जो उपयोग है वो आप खुद कमेंट करेंगे। तो दर्पणों के उपयोग में पहला दर्पण है उत्तल दर्पण। आप देखो उत्तल दर्पण के कौन कौन से उपयोग हैं। पहला है वाहनों के पश्चदर्शी दर्पण के रूप में। तो वाहन के अंदर देखो ड्राइवर साइड के अंदर एक छोटा दर्पण लगा होता है जिससे उसको पीछे की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में क्या मिलती है, सहायता करती है। दोनों तरफ ड्राइवर साइड में और दूसरी साइड के अंदर भी वाहनों के पश्चदर्शी दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। अब प्रश्न ये देगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। देखो, तो अपने उत्तल दर्पणों के प्रतिबिंब पढ़े थे, उसमें देखा था कि उत्तल दर्पण के जो प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव सीधे आभासी होते हैं, आभासी होते हैं और छोटे बनते हैं। सीधे होते हैं, आभासी होते हैं और छोटे बनते हैं। तभी तो कितना बड़ा जो ट्रक होता है वो छोटे से दर्पण के अंदर स्पष्ट रूप से उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दूसरा, उत्तल दर्पण का भाग होता है वो वक्रित होता है। भी क्या होता है, वक्रित होता है, जिससे दृष्टि परास जो उसकी मात्रा में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो एक बड़े क्षेत्र को देखने में वक्रित भाग क्या करता है, मदद करता है। तो जिसके कारण वाहनों के पश्चदर्शी दर्पण में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका ये इंपॉर्टेंट रहता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर कई बार आ चुका है क्वेश्चन, स्ट्रीट लाइटों में कौन से दर्पणों का उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइटें होती हैं जो रात्रिकालीन सड़कों के किनारे लगी होती हैं, उन लाइटों के अंदर भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं स्ट्रीट लाइटों के अंदर। उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। अपसरित का मतलब प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है। प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देगा, जिससे एक बड़े दायरे के अंदर प्रकाश चला जाता है। इसलिए स्ट्रीट लाइटों के अंदर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद चश्मों में जैसे सूर्य का प्रकाश टकराता है चश्मे के बाहरी क्षेत्र के अंदर, तो वो प्रकाश की किरणें वहीं से क्या हो जाती हैं, अपसरित हो जाती हैं, जिसके कारण क्या है, धूप के चश्मों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण के मुख्यतः उपयोग हैं वाहनों के पश्चदर्शी दर्पण के रूप में, स्ट्रीट लाइटों में और धूप के चश्मों में। 3 तो बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है कि उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाहनों के पश्चदर्शी दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या बनते हैं, सीधे और आभासी बनते हैं, और वस्तु से क्या बनते हैं, छोटे बनते हैं। दूसरी विषय से भी आ सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो बनता है वो बनता है कि उत्तल दर्पण की बजाय समतल दर्पण का उपयोग पश्चदर्शी दर्पण में क्यों नहीं किया जाता है। प्रश्न ये बनेगा कि उत्तल दर्पण की बजाय या उत्तल दर्पण की तुलना में समतल दर्पण का उपयोग पश्चदर्शी दर्पण में क्यों नहीं किया जाता है। क्योंकि समतल दर्पण का पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, जबकि उत्तल दर्पण का पृष्ठ क्या होता है, वक्रित होता है। वक्रित पृष्ठ समतल दर्पण की अपेक्षा ड्राइवर को बहुत पीछे तक देखने में क्या करता है,
मदद करेगा, इसीलिए समतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा दर्पण है अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पणों के उपयोग देखो, अवतल दर्पणों के दैनिक जीवन में कई उपयोग है। टॉर्च, बैटरी होती है, सर्च लाइट जो गहरे समुद्र होते हैं, तीव्र किरणपुंज जो होते हैं वाहनों के अग्रदीपों के अंदर। तो टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीपों में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब यहां क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्यों किया जाता है? यानी टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? देखो, क्योंकि समांतर प्रकाश के शक्तिशाली किरणपुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आंसर क्या लिखेंगे? समांतर प्रकाश के किरणपुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है वो है ईएनटी विशेषज्ञ। अब ईएनटी विशेषज्ञ कौन से होते हैं? जो नाक, कान और गले, यानी अपने नाक, कान और गले, ये जो फेस वाला चेहरा है इसके अंदर, तो अंदर के भाग के अंदर अब कोई बीमारी हो या कोई समस्या हो तो उसको देखने के लिए ईएनटी यानी नाक, कान, गले के जो डॉक्टर होते हैं वो उस संकरे भाग का एक बड़ा प्रतिबिंब बनाकर और समस्याओं का निदान करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक जो होते हैं, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। सेविंग दर्पण के अंदर यानी चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए भी कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब देखो, कई बार अधिकतर अपने अवतल दर्पण के अधिकतर जो प्रतिबिंब पड़े थे उल्टे पड़े थे और वास्तविक पड़े थे। यहाँ कई बार एक क्वेश्चन दे दिया जाता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि सेविंग के टाइम यानी सेविंग करते समय वस्तु कौन सी स्थिति पर हो सकती है? सेविंग करते समय व्यक्ति का चेहरा दर्पण पर कौन सी स्थिति पर होगा? यानी बड़ा प्रतिबिंब सीधा बनना चाहिए। तो देखो, अवतल दर्पण की एक स्थिति देखी थी अपने 6 नंबर स्थिति। कौन सी स्थिति देखी थी? 6 नंबर, जिसके अंदर वस्तु कहां होती है? ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य होती है। उसका प्रतिबिंब बनता है सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। लास्ट जो इसका उपयोग है वो है सोलर कुकर और सौर भट्टियों के अंदर। देखो, सोलर कुकर और सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को एक जगह क्या करता है? अभिकेंद्रित करता है। क्या करेगा? सूर्य के प्रकाश को एक जगह अभिकेंद्रित करेगा, जिससे इसकी मात्रा उस बिंदु पर क्या है? अधिकतम प्राप्त होगी, जिसके कारण क्या है? सोलर कुकर और सौर भट्टियों के अंदर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो एक बार पुनः देखेंगे अपने उत्तल दर्पण वाहनों के पश्चदर्शी दर्पण में। एक बार पुनः देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है। देखो, उत्तल दर्पण के वाहनों के पश्चदर्शी दर्पण के रूप में 2 नंबर, यानी उत्तल दर्पण के उपयोग है वाहनों के पश्चदर्शी दर्पण में, स्ट्रीट लाइटों में और धूप के चश्मों में इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दांतों के चिकित्सक, ईएनटी के चिकित्सक चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों के अंदर, सौर कुकरों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है।
कौन से दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग। दर्पणों से संबंधित जो न्यूमेरिकल है उनके अंदर देखो एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, दर्पण कौन सा है? उत्तल। उत्तल दर्पण से कोई बीम कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखा है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कच्चे चित्र का निर्माण करेंगे, उसके अंदर जो जो मान दिए हैं उनको सेटअप करने का प्रयास करेंगे। देखो फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। कोई बीम, बीम का मतलब ये कोई वस्तु है जो दर्पण से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो प्रश्न में दिया गया है, देखो फोकस दूरी दी हुई है कितनी? 15 सेंटीमीटर है। U का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है। V का मान अपने को क्या है? ज्ञात करना है। पट्टी को ध्यान में रखकर इसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। देखो इस साइड की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। इस साइड की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। इस साइड की दूरी क्या होगी? धनात्मक। दोनों दूरियां। तो यहाँ समरण कीजिए काटिए चिन्ह परिपाटी। तो फोकस बिंदु जो फोकस दूरी है वो क्या आएगी? प्लस की आएगी। यू दूरी कौन सी आएगी? माइनस की होगी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अब उत्तल दर्पण से दो स्थितियों पर प्रतिबिंब बनते हैं। एक तो बनता है जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस बिंदु पर। अनंत के अलावा कहीं और हो तो प्रतिबिंब हमेशा ही कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य बनेगा। और वस्तु से क्या बनेगा? छोटा, आभासी। अब देखो यहां से V का मान आएगा वो 15 से कम आएगा, एक बात। दूसरी बात, V का मान आएगा वो क्या आएगा? धनात्मक होने के चांस बहुत ही क्या हो जाएंगे? यहां से कम हो जाएंगे, क्योंकि V का मान क्या आएगा? एक तो 15 से कम आएगा आंसर। दूसरा क्या आएगा? V का मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा। तो दर्पण 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो यहां से ज्ञात क्या करना है अपने को? V ज्ञात करना है। तो 1/V बराबर क्या आएगा? 1/F माइनस 1/U। अब यहां प्रश्न के अंदर दिया हुआ है फोकस दूरी दी हुई है और बीम की दूरी दी हुई है, तो दोनों का मान रखेंगे अपने। फोकस का मान कितना है? फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है, तो 15 माइनस U का मान कितना है? 10 है, परंतु 10 है कौन सा? ऋणात्मक। 10 है वो किसका मान है? बीम दूरी है। प्लस का यानी माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 1/15। प्लस का यानी माइनस का माइनस से गुणा होगा तो 1/10। दोनों का जो लघु लैस आएगा वो कितना आ जाएगा? 30। तो 2 प्लस कितने आएंगे? 3 बराबर 5/30। 1/V बराबर कितना आ गया? 5/30। तो V बराबर कितना आएगा? 30/5, जो बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर दूरी है आगे। तो V का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया यहां से, और वो भी किसका मान है? धनात्मक। तो V प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक 6 सेंटीमीटर। तो इसके कैसे प्राप्त होगा? देखो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जाने के पश्चात क्या है? अपसरित होगी, सीधी ध्रुव पर जाकर टकराती है, उतनी ही डिग्री कोण के साथ वहां से परावर्तित हो जाएगी। यहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है, और ये V का मान, इसका आंसर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर।
प्रकृति स्थिति आ गई, 6 सेंटीमीटर दूरी आ गई। प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति कैसी होगी? देखो प्रतिबिंब क्या है? सीधा है, आभासी है और वस्तु से क्या है? छोटा है। तो प्रकृति लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा प्राप्त होगा।